चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ a इजकल टू में 2 प्लस का रूट 3 देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में a का स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये a की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 प्लस का आपका रूट 3 दे रखी है, और अगर आपको 1 अपॉन में a की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे a का स्क्वायर चाहिए, तो कुछ नहीं करना, 2 माइनस का आपका रूट 3 कर देंगे आप। इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए, तो a प्लस का 1 अपॉन में a इजकल टू में जब इसको जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, और आपको वैल्यू चाहिए a का स्क्वायर और प्लस में 1 अपॉन में a का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी बात है, इस 4 का आप स्क्वायर कर दीजिए, आपका 16 आ जाएगा। यहाँ प्लस का निशान है तो -2 कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 14। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। एक बार इसको डिटेल से समझ लेते हैं कि एक्चुअली में क्या किया है। देखिए एग्जामिनर ने मुझे वैल्यू दे रखी थी a इजकल टू में 2 प्लस का आपका रूट 3 दे रखी थी। अब मुझे चाहिए 1 अपॉन में a, तो इसका जब मैं अपॉन में ले जाऊंगा तो ये 1 अपॉन में 2 प्लस का आपका रूट 3 हो जाएगा। नीचे रूट छोड़ते नहीं तो रेशनलाइज कर देंगे, 2 माइनस का रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस का रूट 3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन में a इजकल टू हो जाएगा 2 माइनस का आपका रूट 3, और ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस का b और a माइनस का b, ये होता है मेरे पास में a का स्क्वायर और माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 3 यानी कि -3, तो 1 अपॉन में a इजकल टू में कितना हो जाएगा 2 माइनस का रूट 3। आप इस तरह से करना चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सिर्फ a की जो वैल्यू दे रखी है उसका निशान चेंज करके लिख दीजिए और ये 1 अपॉन में a की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो a प्लस का 1 अपॉन में a होगा बराबर में 2 प्लस का आपका रूट 3 होगा और प्लस में आपका 2 माइनस का आपका रूट 3 होगा। इससे ये वैल्यू कट जाएगी, तो a प्लस का 1 अपॉन में a इजकल टू 4 होगा, बट मुझे चाहिए a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में a का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो a का स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में a का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में 1 अपॉन में a इजकल टू में 4 4 16, इससे ये कट जाएगा। तो a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में a का स्क्वायर बराबर में 16 माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा आपका 14, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने तरीका तो बताया है ये किस तरह से। सिंपल सी बात है, a की वैल्यू दे रखी है आपको 2 प्लस का आपका रूट 3, तो आप 1 अपॉन में a की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का आपका रूट 3 डायरेक्ट। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका a प्लस का 1 अपॉन में a इजकल टू हो जाएगा आपका, इससे ही कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। मुझे चाहिए a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में a का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो आंसर जो आएगा वो आपका 14 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।